प्यारे बच्चों, कैसे हो सब? सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वार्तालाप, बातचीत, कि आपस में बातचीत हम कैसे करते हैं, और वो भी किसमें? अपने संस्कृत भाषा में हम कैसे आपस में बातचीत करते हैं। तो पाठ के माध्यम से बेटा हम पढ़ेंगे वार्तालाप। तो सब बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। वार्तालाप है संवाद। गुरु है, गुरु और शिष्य के बीच में संवाद है, या गुरु और शिष्य के बीच में है वार्तालाप। ठीक है बेटा, देखो गुरु है, तवम किम नाम अस्ति, तुम्हारा क्या नाम है? शिष्य आचार्य, मम नाम अनुज अस्ति, मेरा नाम अनुज है आचार्य जी। गुरु, तवम कस्याम कक्षायाम पठसि, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? शिष्य, अहम पंचम्याम कक्षायाम पठामि, शिष्य बोलता है मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। गुरु है, तवम कुत्र निवससि, तुम कहाँ रहते हो? शिष्य, अहम जनकपुर नगरे निवसामि, मैं जनकपुर नगर में रहता हूँ। गुरु, तवम जनकस्य नाम किम, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? शिष्य, मम जनकस्य नाम अशोक सिंगल अस्ति, मेरे पिताजी का नाम अशोक सिंगल है। गुरु है, तवम जनक किम करोति, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? शिष्य, मम जनक वस्त्राणाम व्यापारम करोति, मेरे पिताजी का कपड़ों का व्यापार है, मेरे पिताजी कपड़ों का व्यापार करते हैं। गुरु है, तव मातु नाम किम, तुम्हारी माता जी का क्या नाम है? शिष्य, मम मातु है नाम अंजना सिंगल अस्ति, मेरी माँ का नाम अंजना सिंगल है। गुरु, तव माता किम करोति, तुम्हारी माँ क्या करती है? शिष्य, मम माता गृहिणी अस्ति, मेरी माता गृहिणी है। गुरु है, शोभनम, बहुत अच्छा। तवम सौ कक्षायाम गस, तुम अपनी कक्षा में जाओ। तो गुरु क्या है, बच्चे से सारी बातें पूछते हैं, दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, और फिर उनके माता पिता के बारे में पूछते हैं कि क्या क्या करते हैं, क्या क्या नाम है, और फिर क्या बोलते हैं गुरु जी की चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है बेटा अब आप अपनी कक्षा में जाइए। ठीक है बेटा, तो वार्तालाप देखिए आपने संस्कृत में कैसे वार्तालाप हो रही है, अच्छी लगी ना सबको? चलो अब हम करते हैं इसका अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न देखो हमें क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। संस्कृत में हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला क्या है, तवम किम नामे अस्ति, तुम्हारा क्या नाम है? ठीक है, तो ये आपको बताना है कि आपका नाम क्या है। जैसे पाठ में हमारा इसमें नाम तो नहीं दिया गया पाठ में, ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, जैसे इसमें पाठ में क्या दिया गया है, तवम कुत्रवसी, इसमें तो पाठ में नाम नहीं दिया है, लेकिन आपको यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकते हैं, इनमें आप अपने बारे में लिख सकते हैं। जैसे तवम किम नाम अस्ति, अगर आपका नाम अजय है तो आप लिख सकते हो मम नाम अजय अस्ति। ठीक है, फिर तवम कस्याम कक्षा पठसि, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो ये बताना है। तवम कुत्र निवससि, आप कहाँ रहते हैं ये आपको बताना है। तवम जनकस्य नाम किम, आपके पिताजी का क्या नाम है वो आप बताएंगे। तवम मातु है नाम किम, वो आप लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो ये सब आपका अपना ही परिचय है, तो ये सब आपको इसमें रिक्त स्थान में आपको भरना है। ठीक है बेटा, दूसरा देखो क्या करना है, खाली स्थान भरो, खाली स्थान भरने हैं। मम नाम डैश अस्ति, मेरा नाम डैश है। जैसे मेरा नाम सीता है तो क्या लिखेंगे, मम नाम सीता अस्ति। लड़का है तो मम नाम मोहन अस्ति, जो भी आपका नाम है वो लिखेंगे। बस क्या होता है इसमें, अगर लड़कियों का नाम है तो हम उसको ऐसा ही लिखेंगे। ठीक है, मीना, सीता, राधा, जो भी हम उसको ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन जो लड़कों का नाम उसमें क्या है, हम नाम के साथ हम विसर्ग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, स्त्रीलिंग में नाम के साथ विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन पुल्लिंग में नाम के साथ विसर्ग का प्रयोग होगा। आगे अहम डैश वसामी, मैं जहाँ रहते हैं वहाँ लिखना है। मम जनकस्य नाम, मेरे पिताजी का नाम। मम माता नाम, माता का नाम बताना है। शोभनम तव गज, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है बेटा, तो ये आपको सारे खाली स्थान अच्छे से करने हैं, समझ के करने हैं, अपने बारे में आपको बताना है इसमें। आगे देखिए, निम्नलिखित के अर्थ लिखिए। अर्थ लिखने जैसे तव, तव मतलब होता है बेटा तुम्हारा, कक्षायाम होता है कक्षा में, तो वैसे आपको किम, मातु है मम, कुत्र वस्त्राणाम गृहिणी, कश्याम जनकस्य पितु है तवम, इन सब के आपको अर्थ लिखने हैं। तवम मतलब क्या होता है तुम। ठीक है बेटा, बहुत ही ज्यादा सरल उत्तर है सबके, सब अच्छे से करेंगे। आगे देखो प्रश्न 4 में आपको क्या करना है, वार्तालाप के रिक्त स्थान भरिए, यानी कि जो बातचीत हो रही है उसके रिक्त स्थान भरने हैं। गुरु है तवम डैश निवससि, शिष्य अहम डैश निवसामि, जैसे पहले में क्या आएगा, गुरु है तवम कुत्र निवससि। ठीक है, फिर गुरु है
डैश मातु नाम के, शिष्य मम मातु है नाम डैश अस्ति, गुरु है तवम जनकः डैश करोति, शिष्य मम जनकः डैश व्यापारम करोति। तो ये सब आपको पाठ के माध्यम से लिखना है, क्योंकि इसमें क्या गुरु और शिष्य का ही यहाँ पर संवाद है, इसमें बातचीत। तो आपको जो पाठ में है आप उसी के अनुसार लिख सकते हैं। उसके बाद आती है बेटा हमारी एक्टिविटी क्रियाकलाप। इसमें देखो क्या करना है, तवम कुत्र निवससि, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर से उनका मिलान करना है, सही उत्तर का मिलान करना है, मैच करना है। तवम कुत्र वससि, युवाम किम कुरुत है, यूयम कुत्र गच्छत, तवम किम पठसि, यूयम किम लिखत। यहाँ पर अवाम कार्यम कुरु, वयम पत्रम लिखामि, अहम लक्ष्मी नगरे निवसामि, वयम वनम गच्छामि। आगे अहम रामायणम पठसि। तो जैसे जैसे देखो तवम कुत्र वससि, इसका क्या आएगा, अहम लक्ष्मी नगरे निवसामि, मैं लक्ष्मी नगर में रहता हूँ। ठीक है बेटा, तो ऐसे आपको सारे ये मिलान करना है, सारे आप खुद से करेंगे मिलान। उसके बाद आता है हमारा स्वमूल्यांकन। इसमें आपको क्या करना है, निम्नलिखित क्रिया शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाओ, वाक्य बनाने हैं आपको। जैसे पहला क्या है, पीप्त है, ठीक है, पीप्त है, पीप्त से वाक्य बनाना है। तो क्या बनाएंगे हम, गजऊ पीप्त है, दो हाथी पीते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और आपको जो इसका सरल और सीधा लगे वो भी आप वाक्य बना सकते हैं। लिखा वह, पठा मैं, तिष्ठन्ति, कुरुत है, इन सब के आपको क्या करने हैं, वाक्य बनाने हैं। आगे क्या है, मूल्य परक प्रश्न। इसमें आपको क्या क्या करना है, क्या आपने कभी घर के कार्यों में अपनी माता जी की सहायता की है, कैसे बताइए। तो सब बच्चे अपनी घर में अपनी मम्मी की सहायता करते हैं, थोड़ी बहुत तो सब बच्चे ही करते हैं। तो देखना है आपको कि आपने अपनी मम्मी की कौन सी सहायता की है और कैसे की है, वो आपको यहाँ पर लिखना है कि आपने मम्मी की सहायता की, वो कौन सी सहायता थी जो आपने की और वो कैसे की, तो इसके बारे में आपको लिखना है। तो सब बच्चे बहुत अच्छे से लिखेंगे। ठीक है बेटा, आगे देखिए स्वर्ण कौशलम। इसमें क्या करना है, अपने विषय अध्यापक अध्यापिका से संस्कृत में कुछ प्रश्नों को सुनकर उनके उत्तर लिखिए। ठीक है, यानी कि आपकी अध्यापिका जो भी संस्कृत में बोल रही हैं, पढ़ा रही हैं, वो क्या करना है, आपको उनके उत्तर सुनने हैं और अपने कॉपी में यानी कि जो आपकी नोटबुक है उसमें आपको वो लिखने हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद अब देखिए बेटा, हमने ये पढ़ा पाठ, इसमें हमने पढ़ा कि उत्तम पुरुष का हम कैसे प्रयोग करते हैं, सभी पुरुषों के बारे में पढ़ लिया हमने। वार्तालाप के बारे में पढ़ा कि बातचीत हम कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, तो सबको ये वार्तालाप बहुत अच्छे समझ में आई होगी। तो बेटा आप इसका एक बार और दोबारा से अभ्यास अवश्य करें।